8. ध्रुव हॉस्टल की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों के सामने का मंजर ही अलग था। हॉस्टल से बाहर स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल वाले एक लाश को लेकर जा रहे थे। दूर से ध्रुव सिर्फ उस लाश का हाथ ही देख पाया था, जिस पर ध्रुव को एक अजीब सा मार्क बना हुआ दिखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन पट लिया रे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने सपने में देखा था। ध्रुव अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसे अचानक से एक लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर ध्रुव जोर से चिल्लाने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये अबे भूतिया साले, ऐसे का है डर रहे हो? भूत देख लिया का? तुझे दिखाई नहीं दे रही है लाश? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इस आवाज को सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कनें रुक गई। उसने तुरंत अपनी बाईं ओर देखा तो उसके सामने नागेश का मुस्कुराता चेहरा था। चेहरे पर वही अजीब सी हंसी, एक आंख की पुतली पूरी तरह से सफेद। उसके सफेद बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। नागेश ने लाश की तरफ देखा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि हॉस्टल के पहले ही दिन तुम लोगों को यह सब देखना पड़ा। ये दोनों हमारे कॉलेज के काफी होनहार स्टूडेंट थे, पर कल रात इन दोनों में हाथापाई हो गई और हॉस्टल के टेरेस से गिरकर इनकी मौत हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। जो पहले बता दिया होता तो कफन दफन का इंतजाम कर दिए होते यार। और खैर, आप दोनों अंदर आइए, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, आप दोनों को चाबी मिल जाएगी। प्रसाद ने डरते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्टल के अंदर चले गए। उन दोनों के हर बढ़ते कदम के साथ बादलों की गर्जन बढ़ रही थी। ये लो, कमरा नंबर 11 तुम दोनों का है। ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर 7 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ जाना है और 11 बजे के बाद कॉरिडोर के आसपास भी नहीं भटकोगे, खास करके कमरा नंबर 13 के पास। क्यों सर जी, आखिर ऐसा क्या है वहाँ? जितना कहा जाता है उतना करो और अपने काम से काम रखो। ओ इतना बड़ा हॉस्टल, गलती हो गई भाई, माफ कर दे, माफ कर दे। यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटे ध्रुव। ये चीज तो ठीक वैसी ही है जैसे मैंने कि सपने में देखा था। ओह अबे इधर आ, इधर आ, देख देख देख, यहाँ से तो सीधा जन्नत का नजारा है। हसीना हरामी हो बेटा, क्या दिख गया तुझे? अबे अगर तुमने इस लड़की को देखा ना तो कसम से बता रहे हैं तुम्हारा भी पूरा सिस्टम मिल जाएगा। ध्रुव ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो ठीक आर्यन इंटरनेशनल की तरह ही दिखने वाली एक बिल्डिंग थी, जिसकी खिड़की पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ओए होए इसके लंबे बाल तो देख भाई, क्या सही माल है यार। लड़की तुरंत अपने दाएं तरफ मुड़ी और ध्रुव और प्रसाद को देखकर मुस्कुराई। ध्रुव ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो सड़ी के बंद काहेला किया दरवाजा? अभी उससे तो हमारी आंखें मिलने वाली थी। प्रेम कहानी शुरू करने से पहले साला खत्म कर दे रहे हो गुरु। जहां तक मुझे बाबा ने बताया था, यहाँ तो कभी कोई गर्ल्स हॉस्टल था ही नहीं, पर फिर ये लूडू चंद, तुम एक बात बताओ हमको, हैं? उनको चिताएं फूकने से फुर्सत होगी तब ना कुछ पता चलेगा। बना होगा कोई नया हॉस्टल यार, तुम काहेला बीच में आ रहे हो? रामीन, अबे यार चली गई वो। ले बंद कर ले अपनी खिड़की साला। ध्रुव पूरे दिन के सफर के बाद इतना थक चुका था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखें कब लग गई और कब दोपहर से रात हो गई। कमरे में ध्रुव को खुद का नाम गूंजता हुआ सुनाई देता है, जिस वजह से उसकी आंखें खुली। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बग भोसड़ी के, ये कौन है रात में? अब रात के 11:30 बजे कोई शांति नहीं है? प्रसाद, प्रसाद, अभी ये गांडू कहां चला गया? इसकी मां का। अबे ये प्रसाद गर्ल्स हॉस्टल की छत पे क्या कर रहा है? प्रसाद,
अबे हरामी उतर, वरना मार खाएगा। प्रसाद, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अभी हम आते हैं, रुको। ध्रुव भागते हुए अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसका कमरा बाहर से बंद था। ये क्या बकचोदी है रात में? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ध्रुव ने आओ देखा ना ताओ, वो भागते हुए हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ पहुंचा। ध्रुव ने हॉस्टल के नीचे से चिल्लाना शुरू किया। अबे अबे नीचे आ भाई, बाप मेरे चौमुखी महाराज नीचे पधारिए। पागल हो गया है क्या साले चोदू? प्रसाद, तू नीचे आ एक बार, मैं खुद तुझे अपने हाथों से मारता हूं, देख तू। कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प। ध्रुव ने मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। प्रसाद बेसुध सा अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। वो किसी भी वक्त अब टेरेस से गिर सकता था। प्रसाद! ध्रुव ने टेरेस का दरवाजा एक धक्के से खोला, और उसने आगे जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। वो जानता था कि इस बार उसने कोई सपना नहीं देखा है। अबे अबे यही तो था। कौन सा आसमान खा गया इसको? वार्डन, मे बी इस हॉस्टल की वार्डन मेरी मदद करे। हाँ, मुझे नीचे जाना चाहिए। What the hell? ये सब हो क्या रहा है? यहाँ तो गर्ल्स हॉस्टल था, यहाँ पार्टी कैसे चल रही है? और ये प्रसाद कहाँ है? इस हरामी के चक्कर में आज सही में मरेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, आपने मेरे दोस्त को देखा है? छोटा सा लाल शर्ट में। अभी क्या गूंगे भैरों की पार्टी है ये? फक। ध्रुव पीछे मुड़ा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। फरमाइए, माया क्या खिदमत कर सकती है आपकी? ध्रुव उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की की बड़ी बड़ी झील सी आंखें इस दुनिया की नहीं मालूम हो रही थी। सांवला रंग और बदन पर काले रंग की साड़ी। उसने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, फरमाइए, माया क्या खिदमत कर सकती है आपकी? वो मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। क्या आपने उसे देखा है? लाल शर्ट और ब्लू जीन्स में है। ऑफ कोर्स, हाउ कैन वन मिस इट? ऊपर के कमरे की ओर जाते हुए देखा था उन्हें मेरी दोस्त हसीना के साथ। जाइए, शायद आपको मिल जाएं। ओके जी, थैंक यू। बस जल्दी से जल्दी प्रसाद मिल जाए, फिर इस अजीब जगह से मैं भी निकल जाऊंगा। न जाने वो किस हसीना के पीछे पड़ा है। हद बकचोदी है यार, कहाँ आके फंस गए हैं? ये क्या हो रहा है क्या जाने? और ये कमरे में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये साली लाइट कहाँ से जलेगी? आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं। ये आवाज, यही होगा प्रसाद। हरामी लड़की के चक्कर में मरवाएगा किसी दिन ये मुझे। पता नहीं कौन सी अजीब जगह है ये। कौन है? जी, मैं अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ आया था। क्या वो यहाँ है? अंदर आ जाओ। हसीना के कहने पर ध्रुव कमरे के अंदर आ तो गया था, पर हसीना को देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक गई। जिस कमरे में ध्रुव अभी अंदर आया था वो हसीना का बाथरूम था। हल्की सी चांद की रोशनी हसीना के बदन पर पड़ रही थी। उसका शरीर एक ट्रांसपेरेंट साड़ी में लिपटा हुआ था। वो ध्रुव की तरफ मुड़ी तो ध्रुव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मासूम सा चेहरा, पर आंखों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि उसके देखने भर से ध्रुव का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए हसीना से पूछा, आई एम सॉरी, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक बार मेरी तरफ देख तो लो, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। हसीना की आवाज में जादू था। शायद ये बात वो खुद भी जानती थी। ध्रुव ने उसकी आंखों में जैसे ही देखा, उसे लगा जैसे वो अपने बस में नहीं है। उसे कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ समझ आ रहा था, तो वो थी सिर्फ हसीना की आंखें। हसीना ने अपने नाजुक हाथों से ध्रुव का चेहरा पकड़ते हुए कहा,
इस कमरे के बाहर तुम्हारी सारी वजहों ने दम तोड़ दिया था। अब अगर तुम्हारे यहाँ आने की कोई भी वजह है तो वो बस हसीना है। आखिरी के शब्द हसीना ने ध्रुव के कानों में कुछ इस तरह कहे कि उसकी सांसें ध्रुव के कानों को जैसे छू कर गुजर गई हो। ध्रुव उसकी आगोश में कब खुद को हार चुका था वो खुद भी नहीं समझ पाया। वो पूरी तरह हसीना के काबू में था। ध्रुव हसीना के होठों को चूम रहा था। उसके हाथ हसीना के बदन में फिसल रहे थे कि तभी ध्रुव के नाक में एक अजीब सी बदबू आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसके होश फख्ता हो गए। ध्रुव जोर से चीखा। इससे पहले ध्रुव खुद को संभाल पाता वो जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखें अभी भी उस भयानक नजारे पर थी। क्या हुआ? अब तुम्हें हसीना नहीं पसंद आ रही? देखो, मैं खूबसूरत हूं ना? खूबसूरत? आधा चला चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे चमड़ियां उखाड़ कर बाहर आने को है। आधे चेहरे पर सिर्फ मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। ओह गॉड, इसकी आंखें और दांत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सीधा किसी कब्र से सालों पुरानी लाश निकली हो। मुझे यहां से भागना होगा, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे खा जाए। वो रेंगता हुआ वहां से भागा। ध्रुव भागता हुआ नीचे हॉल की तरफ आया तो देखा वहां कोई नहीं था। अंधेरे ने पूरे हॉल को घेर कर रखा था। उसे हॉल की दूसरी तरफ प्रसाद पड़ा हुआ मिला। हरामी यहाँ पड़ा है, इसकी वजह से चुड़ैल चिपट पड़ी है साला। वो भागता हुआ प्रसाद की तरफ गया और उसे अपने कंधे पर उठाया। ध्रुव उस हॉस्टल में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। वो वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने माया खड़ी हुई। इतनी जल्दी किस बात की? अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। ध्रुव ने माया के पीछे देखा तो जितने भी लोग उस पार्टी में थे सब के सब माया के ठीक पीछे खड़े थे। उन सब के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो हसीना के चेहरे पर थी। प्रसाद को अभी तक होश नहीं आया था। ये दरवाजा खुल गया। भाग ध्रुव भाग, मुझे जाने दो। क्यों घेर रखा है तुमने यहाँ? तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो बस अपनी दोस्त की मदद करने आया हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से या अपनी मजबूरी से आए हो? तुम्हें यहाँ लाया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? माया ध्रुव के चेहरे के दाएं हिस्से को अपने एक उंगली के नाखून से खरोचते हुए मुस्कुराने लगी, जैसे ध्रुव की दर्द भरी चीखों से और उसके चेहरे से टपकते हुए खून से माया को तसल्ली सी मिल रही थी। पीछे से सारी आत्माएं चिल्लाने लगी, मार दो इसे। माया ने अपने हाथ हवा में ऐसे ऊपर किए जैसे सबको शांत करा रही हो। इसकी मौत और इसकी जिंदगी दोनों हसीना के हाथों में है। ये हसीना का खिलौना है और जब तक हसीना नहीं कहेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बहन की वजह से इस इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकती। आखिर हमारे इस हाल का गुनहगार यही तो है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया। माया, घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं? ध्रुव की नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। सीढ़ियों के ऊपर से काले लिबास में हसीना अपने खूबसूरत रूप में नीचे की तरफ आती है। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। हसीना सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके आते ही सब के सब चुप हो गए थे, जिससे सब समझ गए थे कि हो ना हो हसीना इन सब की लीडर है। हसीना ध्रुव के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। ठीक है, जाओ। हसीना के इतना कहते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सारी की सारी आत्माओं ने ध्रुव के जाने के लिए रास्ता खाली कर दिया। ध्रुव ने प्रसाद को अपने कंधे पर उठाया और वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से हसीना बोली,
पर याद रखना, तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से थे, पर अब तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, तुम लौटकर इसी हॉस्टल में आओगे। ये सुनकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने हसीना से डरते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? Calm yourself down, ध्रुव। ये बस तुम्हारे मन का वहम है। ये सब कुछ सच नहीं है। It is just a nightmare. It's not real. यार ये हॉस्टल क्यों नहीं आ रहा? 5 मिनट का रास्ता 5 मील दूर लग रहा है। Fuck! No! आसमान से बरसते हुए खून से ध्रुव का पूरा शरीर भीग कर लाल हो चुका था। उसके पैर वहीं जम गए थे। इससे पहले वो भाग पाए, अचानक से काली मिट्टी के अंदर से 2 हाथ निकले और एक झटके में ध्रुव को अंदर खींच लिया। एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसी गहरी चुप्पी जैसे बरसों से इस रास्ते से कोई गुजरा ही ना हो। वही जमीन के नीचे ध्रुव की खौफज़दा आंखें और बढ़ती हुई चीखें ऐसी जैसे कब्र चीरकर मुर्दों में भी जान फूंक दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ध्रुव को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। ध्रुव ने किसी तरह अपनी गर्दन बाएं तरफ मोड़ी तो उसका दिल बैठ गया। वो एक मुर्दा शरीर के ऊपर था और उसकी खून सी लाल आंखें ध्रुव को घूर रही थी। बचाओ! ध्रुव के ठीक नीचे पड़ा मुर्दा अपनी लाल खूनी आंखों से ध्रुव को एकटक देखे जा रहा है। इतना बेबस देख उस मुर्दे के मुंह पर एक जीत भरी मुस्कान आई और उसने ध्रुव का शरीर अपने बर्फ से ठंडे सीने से लपेट लिया। छोड़ो मुझे! बचाओ! कोई बचाओ! ये गरम इंसानी खून बरसों बाद नसीब हुआ। आजा। ध्रुव का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसको लगा सीधा मौत उसको अपनी तरफ खींच रही है और वो अभी इस मुर्दे के अंदर समा जाएगा। ध्रुव ने हार मान ही ली थी कि एक आखिरी कोशिश करते हुए जब ध्रुव ने अपने हाथ उठाए तो काली मिट्टी के अंदर से किसी ने उसे अपना हाथ थमाया और ध्रुव के बदन में जैसे एक बार फिर खून दौड़ पड़ा। आवाज आई, बे चूतिए, तुमको हॉस्टल में कमरा नहीं मिला क्या? यहाँ घाट पे रहते रहते कब्रिस्तान ही अच्छा लगता है अब। इधर ध्रुव हाथ पैर मारता जैसे ही कब्र से बाहर निकला। लो, मुर्दे फूंकते फूंकते अब ये मुर्दों के साथ फूंकने लगे। अबे लौड़े, तेरी वजह से मैं इस खड्डे में गिर गया। तू चल आज, अभी के अभी वापस बनारस जा रहा है तू। कितना कड़क माल पिया मादरजात, क्या बकचोदी कर रहा है? हाँ? खुद सस्ते नशे करके हॉस्टल की छत पर खड़ा था और फूकने की बातें मुझसे कर रहा है तू। अबे साले, एक तो तू बंगाली माल फूकना बंद कर। हम कब से कमरे में ही हैं और तुम इधर। इतना कहते ही प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा। तो हॉस्टल कहाँ गया? भाई सुबह तो यही था ना। प्रसाद, भाग यहाँ से, भाग! ये कहकर ध्रुव अपने हॉस्टल की तरफ भागा। चोट प्यार भी हुआ तो चुड़ैल से। क्या कंडम किस्मत है यार हमारी। मुझे नहीं पता प्रसाद, पर हम अब उस हॉस्टल में वापस नहीं जाएंगे। अगर पगलाए गए क्या? भूत भगाने वाले अब भूतों से भागेंगे। उस जिंदगी से भागता हुआ मैं यहाँ पे आया था। मैं चला सुने, सुबह तक बनारस पहुंच जाएंगे। ये लाइट्स क्यों जल बुझ रही है? हम बोले थे जनरल सीट मत लो यार। रुको, अभी 2 ट्वीट फेंक के मारेंगे, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट हिला देंगे। पर जलवा है माया, 223 फॉलोअर्स हैं, ना कम ना ज्यादा। ट्रेन एक झटके के साथ एक खाली स्टेशन पर रुकी। खिड़की से ध्रुव ने बाहर झांका तो बाहर कोई नहीं था सिवाय एक लाल साड़ी में लिपटी लड़की के। उसे देखकर ध्रुव को लगा जैसे वो कोई आम इंसान नहीं थी। इतना अंधेरा था कि उस औरत का चेहरा देख पाना मुश्किल था,
पर ध्रुव का दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। बाहर क्या देख रहा है चिकने? मैं तो यहाँ खड़ी है। अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। अबे ध्रुव, ध्रुव भाई, कौन सा भूत देख लिया अब तूने? अबे हो क्या रहा है भूतिया साले? डिब्बे की लाइट्स अभी भी जल बुझ रही थी। किन्नर ने ध्रुव के चेहरे को पकड़कर आंखों में आंखें डालकर एक अजीब सी आवाज में कहा, तुझे क्या लगा? तू हसीना से बच जाएगा? तू हसीना का खिलौना है और जब तक हसीना चाहेगी तब तक तुझसे खेलेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ध्रुव! ध्रुव ने आंखें खोली तो वो ट्रेन के फ्लोर पर गिरा रो रहा था। डिब्बे के सभी यात्री उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो तुरंत अपनी सीट पर बैठा और प्रसाद को डरते हुए बोला, मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। वो हमें नहीं जाने देगी, वो हमें वापस बुला लेगी। बनारस के सबसे बढ़िया नशा मुक्ति केंद्र का नंबर निकलवाए हैं पंडित जी से। रुक साले चोमू, अब बताते हैं तुमको। बताना हीरो, क्या हुआ है तुझे? ध्रुव ने दोबारा किन्नर की वही डरावनी आवाज सुनी। उसकी आवाज सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो गए। वो ठीक प्रसाद के पीछे खड़ी ताली बजा रही थी। ध्रुव ने पूरे डिब्बे में चिल्लाना शुरू कर दिया, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो। वो पूरे डिब्बे में भागते हुए ट्रेन रोकने की चेन ढूंढने लगा, पर जितना तेज वो भागता उसे लग रहा था किन्नर भी ठीक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अबे रुक जा भाई, मान मेरी बात। अरे मत कर ऐसा यार, अबे मत खींच। ध्रुव ने गाड़ी की चेन खींच दी और स्टेशन पर गाड़ी थमने से पहले ही ध्रुव तुरंत अपना सारा सामान लेकर उतर गया। प्लेटफॉर्म के लोहे से बना बेंच पर ध्रुव किसी जिंदा लाश की तरह धम से बैठ गया। उसकी आंखें उसके सामने से जाती हुई ट्रेन पर पड़ी। सकपकाया सा वो बस एक ही बात बुदबुदाए जा रहा था, आखिर चाहती क्या है वो मुझसे? कैसे बचाऊं मैं खुद को इन सब से? प्लेटफॉर्म टिकट? ध्रुव ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और टीटी की तरफ मुड़ा। जैसे ही वो टीटी की तरफ पलटा, उसके दिल की धड़कनें रुक गई। टीटी के वेश में उसके सामने फिर वही किन्नर खड़ा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हसीना से नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें बुला रही है वापस उसी हॉस्टल में। ध्रुव ने इस बार गुस्से में टीटी का कॉलर पकड़ लिया। हसीना, 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 परेशान हो चुका हूं मैं इस नाम से। तुम मुझे डराना चाहते हो ना? जाओ, नहीं डरता मैं तुम्हारी हसीना से, जाओ। इतने में टीटी ने ध्रुव को एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म में गूंज उठी। ध्रुव मुड़ा तो देखा कि वहां टीटी उस पर चिल्ला रहा था, बेटा बौरा गए हो क्या? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? टीटी का कॉलर पकड़ने का जुर्म जानते हो? सीधा थाने भेज देंगे तुम्हें, अभी के अभी। ध्रुव को लगा जैसे वो पागल हो रहा था। जो आवाजें उसने सुनी, जो चेहरे उसने देखे, अब सब हट चुके थे। सामने थी तो बस सच्चाई, जहां ध्रुव ने टीटी का कॉलर पकड़ बेवजह उसे धमकाना शुरू किया था। प्रसाद ने किसी तरह टीटी को शांत करते हुए कहा, अरे अरे महाराज, अरे काका, दादा सुनिए, आप भी क्यों बच्चों से पैसे ले रहे हो? जेब में रुपया होता तो जनरल में थोड़ी सफर कर रहे होते। देखिए, ये रही हमारी प्लेटफॉर्म टिकट। हम सुबह होते यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ठीक है? टीटी प्रसाद की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ, पर यही ध्रुव को लगा जैसे उसका सर फटने को है। प्रसाद उसकी तरफ मुड़ा और बोला, ए गंडवा, तुमको भी अपना गांडूपना टीटी के सामने ही दिखाना था ना? चल चलते हैं वेटिंग रूम में। हाँ हाँ चल। एक तरफ प्रसाद खराटे मार रहा था और यहाँ ध्रुव की आंखों से नींद बहुत दूर थी। पर अक्सर नींद एक रास्ता होती है ऐसी दुनिया में कदम रखने का जहां इंसान का खुद से जाना मुश्किल है। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं, दिल ध्रुव के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, उसकी
उसकी आंखें तुरंत खुल गई। बहारों में ले ये तो हसीना की आवाज है। और मेरी आंख कब लगी? ध्रुव तुरंत उठा, पर आगे का मंजर देख उसके पैर वही के वही जम गए। वो किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में नहीं, बल्कि गर्ल्स हॉस्टल के उसके दरवाजे के ठीक पास लेटा हुआ था, जहां हसीना और उसकी बहन माया खड़े मुस्कुराकर उसे देख रही थी। हसीना से भाग रहे थे और देखो हसीना के ही कदमों में आ गिरे। इतना कहते ही हसीना ने जैसे धीमे से हाथ से ध्रुव के चेहरे को उठाया। ध्रुव के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ, हम मरे हुए शरीर को मुक्ति दिलाते थे, पर जिंदा आत्माओं और उनकी इस दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं। सारे माहौल में एक चुप्पी सी घर कर गई थी, मानो जैसे ध्रुव के दिल की तेज होती एक एक धड़कन वहां मौजूद हर आत्मा के कानों में पड़ रही थी। चांदनी रात में 100 भेड़ियों की बिल्लाहट से भी जोरदार दहाड़ में जैसे पूरा गर्ल्स हॉस्टल जिंदा हो उठा। उस हंसी की गूंज से पूरा हॉस्टल कुछ ऐसे कांप गया मानो भूकंप आ गया हो। बस हसीना के हाथ के एक इशारे से वो भूकंप भी शांत हो गया। उसने ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, ध्रुव, आज तुम्हें यूं बेबस घबराया देख उस कमरे में बंद वो 7 साल की डरी सहमी बच्ची याद आ गई। जानते हो उसके बारे में? उसके पापा उसे हॉस्पिटल के सीक्रेट रूम में ऐसे ही बंद कर देते थे। एक गुड़िया होती थी बस उसके पास, जो उसे एक टक देखती रहती थी। वो भूखी प्यासी अकेली लड़की पूरी रात अंधेरे में उस गुड़िया से बहुत दूर एक कोने में डर के मारे चीखती चिल्लाती। पर उस कमरे की दीवारें पापा से कुछ ज्यादा ही वफादार थी। भूतनी जी, ये आहट का प्रोमो एपिसोड यहाँ चलाने की कोई खास वजह? कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है। उस लड़की की माँ गुजर चुकी थी। रातों में उसके बाद वो अपने बेड मॉन्स्टर्स से बचते बचाते उल्टी गिनती बोलते बोलते जैसे तैसे सोती थी। उससे भी डरावनी थी ये सीक्रेट रूम रातें। 100 तक ही गिनती आती थी उसे, पर उसका डर है कि खत्म ही नहीं होता था। कहाँ फंस गए बहनचोद? जानना नहीं चाहोगे वो लड़की कौन थी? ध्रुव ने जैसे ही नीचे की ओर देखा, उसकी आंखें अपने पैर के ठीक आगे पड़ी एक गुड़िया पर गोंद की तरह चिपक गई। यही हसीना ने उस गुड़िया को उठाकर ध्रुव के आगे रख दिया और ध्रुव के बाल खींचकर हसीना ने कहा, देख देख इन अजले बाल नुचे हुए चेहरे की तरफ, हाथ पैर में के निकले हुए नाखून, उखड़े दांत, कटी भौहें, फटी बाहें, सब सीक्रेट रूम की उस एक एक रात की कहानी बयां करेंगे। सबसे खौफनाक मगर कुछ था तो वो थी गुड़िया, पर उल्टी चिपकी आंखें और उसकी गले से आती वो दिल दहला देने वाली हंसी। ध्रुव ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। हसीना जबरदस्ती उसका मुंह अपनी ओर मोड़ते हुए और जैसे मैंने अपने डर की आंखों में आंखें मिलाना सीख लिया है, अब तुम भी सीखोगे। What nonsense! You all are crazy! मैं अभी इस वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। I'm done. Get me the fuck out of here. हाँ, इन आजकल के बच्चों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बेटा, ये हसीना और माया की दुनिया है। यहाँ कौवा तक इजाजत लेकर काऊ काऊ करता है, समझ गए? छोड़ो उसे। आखिर आप सब चाहती क्या है मुझसे? मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बस जाने दीजिए इस भूतिया जगह से।
गुप्त अंधेरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी में कंधे झुकाए ध्रुव अब उस भूतिया हॉस्टल के कॉरिडोर में माया और हसीना के साथ खड़ा था। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ध्रुव, इसे अपनी किस्मत कह लो या अपनी जिंदगी का मकसद, पर अगर आज तुम जिंदा हो तो बस इसी दिन के लिए। ये हॉस्टल सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, सालों पहले जलाई गई ये दुनिया, यहाँ की दीवारें, उनमें बंद खौफ, दर्द और लाखों करोड़ों चीखें, जीवन और मुक्ति के बीच की वो रेखा है जहाँ आत्माएं बस अपने सवालों के बीच एक जवाब की आस में कैद हैं। 113 आत्माएं हैं जिनकी मौत 1963 में लगी उस आग में जलकर हुई, और कुछ जिन्हें जमीन के ऊपर बने हॉस्टल ने मार दिया। सोच लो ध्रुव, इस दुनिया से उस दुनिया की चाबी तुम्हारी ही जेब में बंद है। हमें मुक्ति दिलाओगे तो अपनी मुक्ति पाओगे। आखिर मैं ही क्यों? Why not someone else? क्योंकि तुम और तुम्हारा दोस्त ही इस गर्ल्स हॉस्टल को देख सकते हो। और अगर मैं तुम सबकी मदद करने से इनकार कर दूं तो? What if I say no? Oh yes, this generation is all about their rights, right? I also know that you are a bunch of cowards. What do you mean? बनारस के सबसे नामी पंडित का पोता, मोक्ष दिलाने में एक्सपर्ट, जमा जमाया बिजनेस छोड़कर यहाँ क्यों आया है? ये सुनते ही ध्रुव का दिल धक से बैठ गया। ध्रुव ने हसीना की ओर देखा, वो मुस्कुराई। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है, असलियत तो सिर्फ तुम जानते हो, नहीं ध्रुव? ध्रुव के चेहरे का रंग बदल गया, एकदम से वो शांत सा पड़ गया। Good boy. Now if you really want a chance of starting everything afresh, तो तुम्हें तुम्हारा चैलेंज बता दूं? ध्रुव ने अपना सर हाँ में हिलाया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। ध्रुव ने चारों तरफ देखा, पर चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ध्रुव ने डरते हुए माया को बुलाया। भूतनी जी, भूतनी जी। कमरे में जैसे ही लाइट्स जली, उस जगह का पूरा नक्शा ही बदल गया था और ध्रुव ठीक उसी पार्टी हॉल में पहुंच गया जहां वो पहली बार प्रसाद को ढूंढते ढूंढते आया था। ध्रुव का सर घूमने लगा, पर हिम्मत रखकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हो लोक उजागर, भगवान बचा लेना आज। डिम लाइट्स में ड्रिंक्स, डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए तो कोई किसी की बाहों में झूलते हुए पार्टी के पूरा मजा ले रहे थे। वही लाउड म्यूजिक के बीच में ध्रुव को एक आवाज सुनाई दी। छोड़ो मुझे, डोंट टच मी, छोड़ दो, डोंट टच मी। ये लड़की की आवाज, कौन है वहां? ध्रुव ने देखा कि पार्टी के बीचों बीच एक लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव आगे बढ़ा और उसे एक लड़का ठीक लड़की के नजर आया। ये लड़की रो क्यों रही है? And this guy? Why is he dancing with her like that? Fucking holding her by her waist? Oh God! प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। What the fuck is happening here? लड़का अनजान लड़की की गर्दन को जबरदस्ती चूम रहा था। उसके हाथ उस लड़की के पूरे बदन पे थे। क्या चूतियापा चल रहा है? फ्लोर के बीचों बीच खड़े हैं दोनों, and no one is giving a fuck to what's happening to this girl? क्या गांडू लोग हैं? ध्रुव ने उस लड़के का हाथ छुड़ाकर उस लड़की से उसे दूर करने की पूरी कोशिश की। हट भोसड़ी के, दूर हट लड़की से, मादरचोद। वो अपनी आंखों के सामने उस लड़की के साथ सब होते देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। हट बहनचोद, क्या लोड़ू जगह है ये? कैसे बचाऊं मैं अब इस लड़की को? उस लड़के की वो डरावनी मुस्कान, उसकी हवस भरी आंखें, सांप से लौटते लड़की के बदन पर उसके वो हाथ, सब देखकर ध्रुव जोर से चिल्लाया। अबे ज्ञान चोदो, तुम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है क्या? रोको इस लड़के को।
उसने कई लोगों के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश की। हेलो, कैन यू हियर मी? भाई सब सुनिए, देखिए क्या हो रहा है। वो लड़का, बचाइए उस लड़की को उससे। अबे बहरा कानचुदा साला। अचानक से पूरे कमरे में दोबारा अंधेरा छा गया और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। शांत कमरे में ध्रुव को किसी के माचिस जलाने की आवाज आई। वो मुड़ा तो उसे वही अनजान लड़की एक कोने में बैठी हुई दिखी। ध्रुव आगे बढ़कर उससे बात करना चाहता था, पर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और होठ तो जैसे सिल दिए हो। कमरे में नजर दौड़ाई तो पता चला पार्टी हॉल जा चुका था और ध्रुव कहीं और नहीं उस लड़की के कमरे में था। ये तो वही डांस फ्लोर वाली लड़की है। अब कहाँ फंस गया तू बेटा ध्रुव? अचानक से कमरे में किसी की आवाज गूंजी। लड़की आंसू पोंछते हुए अपने फोन को लगातार देखे जा रही थी। You have to speak up, आशी। तुम नहीं बोलोगी तो शिवम और राहुल are not going to stop ruining lives। आशी? So her name is आशी। आंखों में चश्मे, चेहरे का रंग भूरा और काले लंबे बाल थे आशी के। अपने बहते आंसुओं के बीच आशी ने अपनी दोस्त से फोन पर कहा, I still can't believe कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो भी सबके सामने। अगर मैं वहां से भागती नहीं Why do you think he did that? Why? उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, हमने उसे कन्फ्रंट किया। I can't even tell you उसका जवाब क्या था। क्या कहा उसने? I want to know. Tell me. Tell me. For God's sake. He was a friend. आशी, fuck. Fine. He said कि उसका कुछ महीनों पहले ही ब्रेकअप हुआ था। उसे बस देखना था कि कहीं वो अभी भी किसी के लिए कुछ फील करता है या नहीं। What? आशी, आशी listen to me. सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम एक बार कहोगी तो वो सलाखों के पीछे होगा। आशी ने कॉल काट दिया। वो अपनी जगह पर जैसे जम गई थी। उसने अपनी सामने खुली खिड़की की तरफ देखा। उसे एक टक देखते हुए आशी ने अपने आंखों से आंसू पहुंचे। Oh no! Oh no! आशी, आशी वेट! आशी! आशी ने अपने टेबल पर रखी अपने परिवार की तस्वीरों की तरफ देखा और सिसकते हुए कहा, I'm sorry, Mom and Dad. मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहकर आशी तुरंत उस खिड़की की तरफ भागी। ध्रुव उसका नाम चिल्लाता रहा, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। आखिरकार पूरे कमरे में ध्रुव की चीखती हुई आवाज गूंज उठी। आशी! ध्रुव ने चारों तरफ नजर घुमाई और भागते हुए खिड़की के पास देखा, पर खिड़की के नीचे किसी की भी लाश नहीं थी। ये लड़की गई कहाँ? और तभी उस कमरे में ठंड बढ़ गई। आसमान में चांद बादलों के बीच पूरी तरह से छुप गया था। कमरे में बची कुची रोशनी भी अब गहरे अंधेरे में बदल चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सी मनहूसियत सी मालूम हो रही थी और तभी ध्रुव के कानों में किसी के सिसकने की आवाज गूंज उठी। ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आशी ठीक उसके चेहरे के पास खड़ी थी। अबे बेटी चोत! इसके चेहरे को क्या हुआ? इसकी सफेद मुर्दा आंखें मुझे क्यों घूर रही है? हर फेस इज सो लाइफलेस। ध्रुव, भाग! तुम यहाँ आखिर आ ही गए। तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ शिवम। ये कहकर आशी ने तुरंत ध्रुव का गला धर दबोचा और उसे दीवार की तरफ इतनी जोर से पटका जिससे उसके सर की सारी नसें एक बार में उसे बंद होती हुई महसूस हुई। आशी ने ध्रुव की गर्दन को ऐसे जकड़ रखा था मानो किसी शेर ने अपने शिकार को जकड़ कर रखा हो। उसने जोर से ध्रुव के सर को दीवार पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आज शिवम। आज जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। हाँ। ध्रुव किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाते हुए बोला, अरे मुझे छोड़िए। मैं तो बस आपकी मदद करने आया था। तू करेगा मदद? मुझे पता भी है
तू इस वक्त कहाँ है? इंसानी कीड़े। कुछ आत्मा लोगों का कंसंट्रेशन कैंप लगता है ये। आशी ध्रुव के गले को जोर से भींचती हुई। प्रेत नगरी कहते हैं इस जगह को, और ये जो तुमने देखा मेरे साथ हर रोज होता है। हर दिन अपनी मौत का एहसास है मुझे, और तुम कैसे निकालोगे मुझे इस कैद से? छोटी भूतनी जी, आई मीन आशी, जैसा आप कहे, मतलब मुझे तो बस अपनी दुनिया में वापस लौटना है। यह सुनकर आशी ने ध्रुव का शरीर दूसरी दीवार पर पटका, अपने एक पंजे से मुंह नोचते हुए और दूसरा उसकी गर्दन पर गड़ा कर रखा। साली मर्द जात, हाँ, खुद के आगे जिसे किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती। एक लड़के की वजह से मेरी मौत हुई। उन हाथों ने मेरी जीने की इच्छा, मेरे सपने, मेरी खुशबू, सबका गला घोट दिया। आशी ध्रुव का गला छोड़ती है। थैंक गॉड। 33 घंटे हैं तुम्हारे पास। कल सुबह 3 बजे तक शिवम को यहाँ ला पाए तो शायद जाने दूं तुम्हें। क्या कड़क अफीम खाकर बैठे हैं सब लोग इस प्रेत नगरी में। भोसड़ी का ना इस जगह को कोई देख सकता है, ना किसी को कोई खोज खबर। कैसे लेकर आऊं उस भोसड़ पप्पू को अब मैं यहाँ? आशी दोबारा ध्रुव का गला दबोचते हुए। और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ये कहकर आशी मुड़ी और एक झटके में उसने ध्रुव को खिड़की से नीचे फेंक दिया। अचानक से ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। ध्रुव रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ही था। प्रसाद ठीक उसके बगल पर सोया था। ध्रुव ने आंखें खोलते ही प्रसाद को मारते हुए उठाया। अबे बहनचोद, क्या घोड़े गधे बेचकर सोता है लोड़ूधार? हट गांडू, अब सुबह सुबह कौन से चुड़ैल पल्ले पड़ गए तुम्हारे? तुम मार मार के ना तुम्ही को भूत बना देंगे। भूतिया साले। हमें वापस हॉस्टल जाना होगा, अभी के अभी। अरे ओ चरस नरेश, वहीं से तो भग के आए थे भोसड़ी के। अबे नहीं गए तो छोटी भूतनी मार देगी हमें 33 घंटे में। तो क्या दिक्कत है, फूक देंगे ना गंगा में तुम्हें। बनारस जा ही तो रहे। भाई नहीं है मेरा। भाई हूँ, भड़वा नहीं। चुड़ैलों के साथ चौदम पट्टी तुम मचाओ और गंड लगे हमारी। इतना कहकर प्रसाद ने अपना बैग उठाया और ट्रेन की तरफ निकल गया। लाख चिल्लाने पर भी प्रसाद ने मुड़कर तक नहीं देखा। हाँ माचुदा। शिट, ओनली 32 आवर्स लेफ्ट। जल्दी कर ध्रुव, शिवम को भी तो ढूंढना बाकी है। अपना सामान लेकर ध्रुव वार्डन से बचता बचाता हॉस्टल के अंदर तो आ गया, पर अपने कमरे का दरवाजा खोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। बेटा पूरी रात कहाँ थे तुम? ध्रुव आवाज की वजह से चौंक उठा। उसने पीछे मुड़ते ही वार्डन को देखा और बहाना बनाते हुए बोला, अरे सर आप, मैं तो रात भर कमरे में ही था, अभी कॉलेज के लिए निकल रहा था बस। वार्डन ने ध्रुव के सामान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्यों? हॉस्टल छोड़ के कॉलेज में बसने का इरादा है तुम्हारा? ध्रुव ने अपने सामान की तरफ देखा और खुद को मन ही मन कोसने लगा। तभी वार्डन ने कहा, देखो बरखुरदार, बहुत लौंडे मिले हैं इस कॉलेज में, हमसे 30 मार खा नहीं। आगे से भागे ना तो अगली रात सियारों के साथ ही गुजरेगी, समझ लेना। हाँ। ध्रुव ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। वार्डन जाने के लिए मुड़ा ही था कि दोबारा उसने कहा, और हाँ, तुम्हारे सीनियर्स आए थे, ओरिएंटेशन के लिए तैयार हो जाओ। श्योर सर, थैंक यू सर। वार्डन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसकी कंजरी आंखों का रंग अचानक से लाल चमकती हुई आंखों में बदल गया। वार्डन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज के कैंपस में कदम रखते ही ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह ब्रो, क्या सेक्सी कैंपस है, एकदम केजो की मूवीज वाली वाइब। चारों तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल थी। आज कॉलेज का पहला दिन था और जूनियर्स चारों तरफ भाग रहे थे। Look how everyone is living their first day of college like a fucking normal person, and here I am. ऐसे बंदे को ढूंढना है जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, भैंचोद। ध्रुव गाड़ी की तरफ देखकर, ओह डैम, 28 आवर्स लेफ्ट। साला लौंडियाबाज प्रसाद होता तो कुछ पता कर भी सकता था। तभी ध्रुव के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कौन है वहां?
गूंजती हुई आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल गई। फक, स्टॉप प्लीज। ध्रुव ने तुरंत अपने कान बंद किए और कॉमन रूम की ओर दौड़ लगाई। भैंचोद! इतने में ध्रुव किसी से टकराया और अबे अंधे हो क्या बे? हैं? देख के नहीं चल सकते? ध्रुव जवाब देने के लिए पीछे मुड़ा तो था, पर उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। चीखें बंद हुई और ध्रुव ने देखा वो ठीक बॉयज कॉमन रूम के नीचे खड़ा था। अरे कहाँ देख रहे हो बे? आप शिवम सर हो? तुमको तो हम पहले यहाँ कभी नहीं देखे। कौन हो तुम? शिवम की बड़ी हुई दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। तकरीबन कुछ 40-45 साल का लग रहा था, पर जो बात अब तक ध्रुव समझ नहीं पा रहा था वो ये थी कि आखिर शिवम इस कॉलेज में क्या कर रहा है। वो हमें डीन शर्मा ने भेजा है। कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है आपसे, बॉयज हॉस्टल के 13 नंबर कमरे में। इतना सुनते ही शिवम जैसे पूरी तरह से सकपका गया था। वो ध्रुव को कोने में ले जाकर बोला, अबे पागल हो, तुमको पता नहीं है रूम नंबर 13 यहाँ किस लिए यूज करते हैं? अरे भैया हमें सब पता है, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार किसी को ठीक कर रहे हो। यू आर द बेस्ट एट इट, इसलिए तो। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। वैसे लड़की कितने साल की है? यही कुछ 20-21 साल की। और शिकायत क्या है उसको? थोड़ी टेढ़ी खीर है भैया। हम ठहरे डीन शर्मा के भतीजे, हमें तो पता नहीं था कि आप ऐसे केसेस भी ठीक करते हो। बस किसी तरह आप इसका BDSM का भूत उतार दो अब। अरे चिंता ना करो, शाम में हमसे मिलो, ठीक है? बहन चोद, बाल बाल बचे। थैंक गॉड इसका काला चिट्ठा पढ़कर आए थे। हरामी डीन शर्मा के नाम पर बहुत बचाया आज तक। प्रसाद क्या और माया क्या, सबकी माँ की। ध्रुव कुछ सोच रहा था जब वो अचानक से एक लड़की से टकराया और उस लड़की की किताबें जमीन पर गिर गई। उस लड़की के काले लंबे बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था। ध्रुव ने किताबें उठाते हुए कहा, शिट, आई एम सो सॉरी। लड़की ने ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव के गर्दन के बाल खड़े हो गए। कांपते हुए ध्रुव ने कहा, भूतनी जी, मेरा मतलब है माया जी, आप यहाँ कैसे? लड़की ने ध्रुव को घूर कर देखा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर ध्रुव से पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब एक फ्रेशर मुझे बताएगा मैं कहाँ जा सकती हूँ। दिस वॉज आवर कॉलेज फर्स्ट। भाई साहब, मुर्दों का हॉस्टल तो ठीक था, अब कॉलेज भी। जिनके खुद के घर जली हुई चिताओं से चलते हैं उन्हें हर जगह मुर्दे ही नजर आते हैं। मरे हुए का इलाज करना जानते हैं, इसलिए भूतनी भी ची लगा कर कहते हैं। ओह हेलो, मैं अपने बैच की फ्रेशर्स क्वीन थी। भूतनी किसको बोला? भूतिया साले। अरे अरे, बुरा मत मानिए माया जी, हम तो कल रात से छोटी भूतनी जी को मुक्ति दिलाने में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि उसके चक्कर में हम आधे कुर्बान हो गए, बट वी गॉट शिवम। Firstly, my name is Lavanya Kashyap, and I don't know what the fuck you're talking about. Now get out of my way. खूबसूरत लड़की देखी नहीं, बस लगी लाई मारने। हसीना तो आपकी बहन थी, पर नाम हसीना रख देने से कोई सच में हसीना तो नहीं हो जाती। भूतनियों से इश्क लड़ाए, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। गुस्से में तमतमाती हुई लावण्या आगे बढ़ी और ध्रुव पर बिगड़ते हुए कहा, What? What was that? क्या बोला तूने मेरी बहन के बारे में? ध्रुव ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इतने में शिवम पीछे से चिल्लाते हुए, ओ चोदू सुन इधर। शिवम को देख लावण्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उसने गुस्से में ध्रुव को ऊपर से नीचे देखा और कहा, Obviously, कॉलेज का गुंडा ही तुम्हारा दोस्त हो सकता है। चुदी हुई सूरत और उससे भी चुदी हुई सीरत। इतना कहकर लावण्या वहां से चली गई। अरे माया जी, शिट, आई मीन लावण्या, लावण्या लिसन टू मी। फक लड़के, अबे बेटी चोद, एक ही चेहरे के दो लोग, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जल्दी मुक्ति दिला सबको बेटा ध्रुव, और निकल इस चक्रव्यूह से। अबे लोडू बहरा है क्या? हाँ सर जी, बोलिए ना। सुन बे गांड, तेरे पास माल होगा क्या? हाँ, अरे बिना नशे के गए ना तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बस इतनी सी बात, आप मिलिए आज बॉयज हॉस्टल के कमरे नंबर 13 के पास, वहीं जमाते हैं महफिल। ठीक है, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात के 11 बजे से पहले काम निपटा लेते हैं, और वो जगह मनहूस है वैसे भी।
इतना कहकर शिवम वहां से निकल गया। बस मादरचोद, आज की रात ये बहन का लौड़ा फंस जाए। एंड इफ एवरीथिंग वेंट स्मूथली, आशी को उसकी मुक्ति मिल जाएगी एंड आई विल गेट वन स्टेप क्लोजर टू माय फ्रीडम। रात ढल चुकी थी। आर्यन इंटरनेशनल के बॉयज हॉस्टल में बैठा ध्रुव आज पूरे दिन बस रात होने का इंतजार कर रहा था। आहा, मेरा कान फिर से अपनी स्टैंडर्ड सेटिंग में चला गया। वाह मादरचोद, खिल गए बेटे तुम आज। प्रसाद होता तो बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करने के लिए दे देता फॉर इंस्टेंट मुक्ति। कॉन्टैक्ट ध्रुव पंडित, बनारस रिटर्न। ध्रुव अपनी बनाई फैंटेसी में पूरा खो ही गया था कि तभी ये लड़की को भी बड़ी चुल मची है। ध्रुव बेटा, गेट रेडी, इट्स शो टाइम। अबे भैंचो तू! प्रसाद ने ध्रुव की तरफ बैग फेंकते हुए कहा। हाँ बहनचोद, हम भोसड़ी वाले कैसा दोस्त है बे तू? शर्म है? भाई आया नहीं तो भाई को पार्टी में भी नहीं बुलाएगा। अबे क्या बोले जा रहा है? प्रसाद जैसे ही कमरे के अंदर आया, ध्रुव की नजर शिवम पर पड़ी, जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा था। ये प्रसाद इस लौड़े को कैसे जानता है? अरे सर जी, आप यहाँ? शिवम को हम बुलाए रहल। तू साले कौन सा माल देने वाला था इनको? जन्म भर से बाप के साथ रह रहे हो, आज तक बाप को माल नहीं पुकाए और सीनियर्स के जूते चाट रहा है। वाह रे वाह! तू हरामखोर सुबह मुझे छोड़कर भाग गया। मुझे क्या पता था तू वापस आएगा। अबे झाटू, वो तो बस हम तुमको डरा रहे थे, तुम्हारे पीछे ही थे सुबह से। पर तुमको साला सीनियर लोग का पिछवाड़ा खुजाने से और लौंडियाबाजी से फुर्सत हो तब ना। अरे खैर छोड़ो यार, अब ये सब बातें हैं, साथ बैठकर फूकते आ जाओ। फक! मुझे अगर पता होता ये वापस आने वाला है। अरे यार प्रसाद बहन के लौड़े। चलो भाइयों, इसी कमरे में फूकते हैं फिर। ध्रुव ने आंखें चुराते हुए घड़ी की तरफ देखा। 11 बजने वाले थे। उसने दोनों लड़कों को मुस्कुरा कर देखा और कहा, अरे बिल्कुल नहीं, रूम नंबर 13 किस दिन काम आएगा? एकदम में जबराट गांडू का। ध्रुव प्रसाद को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो कि वो अपना मुंह बंद ही रखे। इससे पहले ध्रुव की बात को प्रसाद काटे, उसने कहा, अबे भोसड़ी के, भूत वूत कुछ नहीं होता। और हुआ भी तो हमारा प्रसाद है ना, भूत भगाने में टॉप का एक्सपर्ट। क्यों? अरे गंगा मैया की कसम, पहली बार अच्छी बात बोले हो। चलो अभी महफिल जमाते हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। बाहर की स्ट्रीट लाइट से हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। ध्रुव, शिवम और प्रसाद कमरे के अंदर आ चुके थे। अबे अंधेरा थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं मतलब अच्छी बात है बहनचोद, महफिल में फूकने का मजा आएगा। चलो बैठते हैं। ध्रुव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये पार्टी कब और कहाँ शुरू होगी? बस सर जी, एक फूक के निकलते हैं। ये लो, हमने पहले ही माल बना लिया था। भोले बाबा का नाम लो और करो बूम। हंसी और ठहाकों से कमरा नंबर 13 गूंज उठा। जिन दीवारों ने बरसों से सिर्फ चीखें सुनी थी, वो आज 3 लोगों की कहानियां सुन रही थी। शिवम के अंदर जो भूतों का डर था, वो हर कश के बाद गायब होता चला गया। यही प्रसाद की भी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। नशे में तीनों लड़के कमरे की जमीन पर लेट गए थे। ध्रुव ने अपने फोन पर टाइम देखा। 33 घंटे पूरे होने में बस कुछ ही पल रह गए थे। कैसे माल फूक कर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं दोनों। ये भूत बहनें भी ना हाइड एंड सीक खेलती है। सीधा सीधा नहीं बता सकती थी कि कैसे लेके आऊं मैं इस मोहन चोद को अंदर। क्या माल था यार, सो ही जाते हैं। सपना में तो वैसे भी आजकल प्रेत नगरी है। ध्रुव को पता भी नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चला गया था। बार बार गूंजती पायल की झंकार से ध्रुव की आंखें खुली। उसने दोनों तरफ देखा तो शिवम उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। बगल से कुछ आवाज आई और ध्रुव मुड़ा तो देखा, लौंडा सीख रहा, माल तो जबराट लाया हुआ है। पार्टी में भी आ गए और पता भी नहीं चला। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे चरसी? बे तुम उठते ना, गणमस्ती ना करो। खुद फूंका, खुद लेकर आया और खुद ही पूछ रहे हो। प्रसाद भाई मेरे, तू समझ ना, मैं जानबूझकर शिवम को लाया हूँ यहाँ। हाँ बेटे, अब सीनियर के साथ अकेले ही मजा न करना है तुमको। बनारस के लौंडे को देहरादून की हवा लग गई है, समझ रहे हैं सब। ध्रुव खड़ा होता है और प्रसाद को कंधे से पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर मोड़ देता है।
देख गांडू क्या हो रहा है वहां। प्रसाद अपने सामने देखता है ध्रुव की आंखों के सामने फिर से वही सब हो रहा था जो उसने पहले दिन देखी थी। फिर से शिवम का हाथ आशी के बदन पर फिर रहा था। आंखें खोल, अभी सारा नशा उतर जाएगा। उस लड़की के साथ शिवम। अरे रे सुन सुन सुन, ये लड़की के साथ ना शिवम नहीं, हम ज्यादा जचेंगे। क्या भौंके जा रहे हैं? अबे इधर आ वो सड़ी के। क्या सही शरारत और शबाब है यार। नीले ड्रेस वाली अब हमारी है, शिवम का कुछ और इंतजाम करो, जाओ। ध्रुव ने दोबारा आशी की तरफ देखा और कहा, उसने पीले रंग के कपड़े पहने। तुझे दिख नहीं रहा शिवम उसके साथ क्या कर रहा है? सड़ी के फिर बंगाली माल पीने लगा ना तू। जा शिवम को ढूंढ, ये गोरी गोरी कन्याएं हमारा वेट कर रही है। साला अड़भंगी नशे में कुछ भी बोले जा रहा है। What's happening here? ये इस चोमू को वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं देख सकता हूँ? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। ये सोचते सोचते ध्रुव भी वहां से चला जाता है। क्या थी आखिर प्रेत नगरी की माया। सर जी, अबे गांडू मिल जा। जहां ध्रुव अभी अभी सारी आत्माओं के बीच से निकला था, वहीं दूसरी तरफ शिवम की आंखें एक कमरे में खुली। अंगड़ाई लेता हुआ शिवम एक मखमली बेड पर उठा। वो हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता था कि वो हॉस्टल के कमरा नंबर 13 से यहाँ आया हो। सही माल लाया लौंडा। लगता है इन चूतियों ने मुझे दूसरे कमरे में सोता छोड़ दिया। भारी माल था बहनचोद। पर अब ये लड़की कहाँ है? शिवम उस बेड से उठकर कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि इतने में दो नरम और खूबसूरत हाथों की छुअन उसे अपनी छाती पर महसूस हुई। किसी ने शिवम को पीछे से गले लगाया और कहा, इतनी जल्दी क्या है? आपका वो दोस्त तो बोला था आपको प्राइवेट सेशन ज्यादा पसंद है। शिवम मन ही मन खुश हो गया था। उसने उस लड़की के कोमल हाथ पकड़े। Of course, darling. But why don't you show me your face first? लड़की ने अपने हाथ छुड़ाते हुए और टेबल से 2 वाइन के ग्लास उठाते हुए बोला, नजरें तो मिलती रहेंगी, पहले जाम से जाम तो टकराने दीजिए। शिवम उसके हाथ से ग्लास लेते हुए, शर्मा रही हो? शर्मा कौन रहा है? हमारा तो काम आपको तरसाना है। अचानक से पूरे कमरे की लाइट्स बुझ गई। पूरे कमरे में इत्र की खुशबू बिखर गई। Wow, I love the fragrance. लड़की ने शिवम को अपनी तरफ कसकर खींच लिया, जिससे शिवम उस लड़की के बदन को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। Oh, wasting not a minute, huh? I like it. उस लड़की ने शिवम के गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया। Oh, fuck. शिवम के पूरे बदन में बिजली कौंध गई थी। उस लड़की ने धीमे से शिवम के कान में कहा, डोंट मूव अंटिल आई से सो। Damn, dominating much, huh? शिवम ने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो इस लहजे से उस पर काबू करने की कोशिश करे। शिवम खुद भी उस लड़की का पूरी तरह से होना चाहता था। उसने लड़की की बात मान ली। उस लड़की ने अपने हाथों से शिवम के शर्ट के बटन उतारना शुरू किए। शिवम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लड़की की सांसों की गर्माहट शिवम को अपने गर्दन पर, अपने कानों पर महसूस हो रही थी। God, I can't control anymore. You're so fucking sexy. मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। Please, please baby. यू जस्ट वेट बेब, आज तुम्हें सीधा जन्नत की सैर ही कराकर वापस लाऊंगी। ये कहकर उस लड़की ने शिवम के पीठ पर चूमना शुरू कर दिया। शिवम अपने होश गंवा रहा था। Shit. उस लड़की ने शिवम की कमर पर हाथ रखते हुए उसके शरीर पर बचे हुए कपड़े भी उतारने की कोशिश की। अचानक से शिवम ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई मरोड़ते हुए लड़की की तरफ मुड़ा। Fuck, girl in red saree. ऊपर से गोरा बदन and so curvy. Damn, the waist is to die for. राहुल, क्या माल लाया यार? जियो लड़के। और ये हाय घूंघट, ये तो उठाना पड़ेगा। अरे तभी तो सुहाग रात शुरू करेंगे। शिवम ने तुरंत उस लड़की का घूंघट उठा लिया
पर शिवम ये नहीं जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आधे जले चेहरे वाला एक किन्नर को सामने खड़ा देखकर शिवम की चीख निकल गई। उसके आधे जले हुए चेहरे से कीड़े निकल रहे थे और मुस्कान इतनी बड़ी जैसे किसी ने बस सालों पहले चिपका कर छोड़ दी थी। उस किन्नर ने शिवम को उसके बालों से पकड़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ हीरो? अभी तो मैं तुझे बड़ी वो क्या था, हाँ सेक्सी लग रही थी। किन्नर ने शिवम को जमीन पर पटक दिया। उसने उठकर भागने की कोशिश की तो तुरंत किन्नर ने पैर खींचकर उसे दोबारा जमीन पर गिराया। शिवम उस किन्नर की तरफ मुड़कर उससे जिंदगी की भीख मांगने लगा। प्लीज 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 मुझे जाने दो। ये कोई गलतफहमी है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। क्यों? तुझे भी तो पता चले कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर कैसा महसूस होता है। What nonsense! मैंने कभी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। शिवम के इतना कहने की ही देर थी, किन्नर वही खड़ा ठहाके भरने लगा। उसके ठहाकों की गूंज से पूरे कमरे में एक तेज भूकंप सा आ गया। चारों तरफ लगी हुई लाइट्स अपने आप फूटने लगी। पूरे कमरे का सामान जमीन पर गिर रहा था। शिवम ने मौका पाते ही कमरे का दरवाजा खोला और वहां से भागने लगा। पर पूरे कॉरिडोर में जो शिवम ने देखा, वो देखने के बाद शिवम की आंखों को भरोसा नहीं हुआ। What the hell? ये इतने सारे किन्नर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ फंसा दिया बहनचोद? तुम तो मर चुकी थी ना? तो मैं तुम्हें याद हूँ? शिवम ने तुरंत आशी का हाथ पकड़ा और कहा, आशी प्लीज मुझे बचा लो। मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैंने भी तुमसे भीख मांगी थी ना? कहा था ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कहा था ना? अरे तुम पागल हो। तुम्हें याद भी है उस रात क्या हुआ था? मैं भूलूंगी उस रात को? मैं 30 सालों से वो रात हर दिन जी रही हूँ और मैं भूल जाऊंगी उस रात को? देख तो खुद आई थी। तुझे याद नहीं है? तूने मुझसे खुद। इससे पहले कि शिवम अपनी बात पूरी कर पाता, आशी ने उसे जोर से धक्का भी दिया, जिससे शिवम उन किन्नरों के बीच में जा गिरा। तुम गलत समझ रही हो। अरे मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी भी लड़की से कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज। लाल साड़ी में लिपटा हुआ किन्नर शिवम की छाती पर चढ़कर बैठा। चारों तरफ शिवम को तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसकी चीखें सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसके साथ वही हुआ जो उसने कई बार कई लड़कियों के साथ किया था। वो चिल्लाता रहा कि उसे कोई ना छुए, ठीक आशी की तरह, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। एक एक कर शिवम के शरीर को उन लोगों ने नोच नोच कर खाया। उसके पूरे शरीर से खून रिस रिस कर निकल रहा था। वो रोता रहा, माफी मांगता रहा, पर आखिर में उसका शरीर भी ये सब झेल न पाया। ध्रुव भागता हुआ जैसे ही उस कॉरिडोर में आया तो उसकी आंखों ने जो खौफनाक मंजर देखा, वो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। शिवम का चेहरा उन लोगों ने गिद्धों की तरह नोच लिया था। उसका पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो उठा था। आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी और बदन पूरी तरह से अकड़ चुका था। ध्रुव की आंखों के सामने का पूरा मंजर बदल गया। अचानक से गर्ल्स हॉस्टल एक जेल में तब्दील हो गया। ध्रुव ने चारों तरफ देखा। जहां तक उसकी नजरें जा रही थी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ उसे फड़फड़ाती हुई रूहें ही दिखाई दे रही थी। बेटी चोत ये किसकी जगह भूल भुलैया की तरह बदलती जा रही है। अब बहन चोत, इस लड़की को क्या हो गया? ये सलाखें क्यों नहीं टूट रही है? मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल रही हूँ? What the fuck? इसका मतलब है आशी को मुक्ति ही नहीं मिली। पर
ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने लोहे की सलाखों को खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने सलाखों को छुआ वो चीख पड़ा। उसका हाथ जल उठा था। फक फक फक! दर्द के मारे ध्रुव चीख ही रहा था कि उसी वक्त आशी ने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने कहा था तू मुझे मुक्ति दिलाएगा। मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ इस जेल से? छोटी भूतनी जी, हमें क्या पता, हमने तो वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। मैं 30 साल से इस काल कोठड़ी में बंद हूँ। हर दिन मुझे एक ही दिन बार बार जीना पड़ता है। तू मुझे मुक्ति देने आया था और बिना मुझे मुक्ति दिए तू यहाँ से नहीं जा सकता। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। मेरे कान फट जाएंगे। चुप करो, चुप करो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बस इसी की कमी थी। हसीना की आवाज से सारी आत्माओं ने चीखना बंद कर दिया। उसकी आवाज में इतना जादू था कि पूरी प्रेत नगरी शांत पड़ गई। ध्रुव ने नजर उठा के देखी तो माया और हसीना उसके ठीक सामने खड़ी थी। बुरा लगा तुम्हें हारते हुए देख के। पंडित जी तो काफी बेवकूफ निकले। तुमने सोचा भी कैसे कि प्रेत नगरी से किसी भी आत्मा का निकलना इतना आसान होगा? भूतनी जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही तो किया। ओह, क्यूट। बट ना मैंने तुम्हें कुछ बताया, ना ही माया ने। तो तुमने कैसे सोच लिया कि आशी किस बात की सजा काट रही है? Well, your time is over. I have a special place for you. आशी के साथ वाला कमरा कैसा रहेगा इसके लिए माया? भूतनी जी, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज हमें एक और चांस दीजिए। हम इसको ठीक कर देंगे। अब क्या फायदा? अब तो वक्त खत्म हो गया। देखिए, हम यहाँ तक शिवम को लेकर आ गए थे तो हम इस चीज को भी ठीक कर सकते हैं। प्लीज प्लीज, हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। माया और हसीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। माया ने कहा, चलो तुम्हें एक राज बताती हूँ। यहाँ की सारी आत्माओं ने अपनी असलियत अपने डरावने पिंजरे में कैद कर रखी है। आशी की सच्चाई बिना जाने आशी की मदद तुम नहीं कर सकते। आप दोनों ये जलेबी की तरह घुमा फिरा के बात करना बंद करो यार। सीधा सीधा मुझे रास्ता क्यों नहीं बताते हो? दोनों बहनों ने ध्रुव की आंखों में घूर कर देखा। उन दोनों की लाल आंखें जैसे आग उगल रही हो। मेरा मतलब है भूतनी जी, आप कहना क्या चाहती है? Why don't you figure this out on your own? After all, तुम शिवम को खुद यहाँ तक अगर ला सकते हो तो आशी की सच्चाई का तो पता कर ही सकते हो। हसीना जोर से चीखी और उसकी चीख से जैसे पूरी प्रेत नगरी कांप उठी। जिन सलाखों को आशी तोड़ नहीं पा रही थी वो 1 मिनट के लिए गायब हो गई और ध्रुव एक झटके में आशी के कैद खाने के अंदर जा गिरा। ओह नो, ओह नो, हसीना जी, माया जी, हमें निकालिए यहाँ से। अरे कहाँ आप हमें छोटी भूतनी जी के साथ फंसा रही है? इसे मुझसे बदतमीजी की सजा समझो या खुद की बदकिस्मती। आशी को मुक्ति नहीं दिला पाए तो क्या हुआ? Hopefully you'll taste good as her dinner. ये कहकर दोनों बहनें हवा में जैसे गायब हो गई। हसीना जी, माया जी। आशी की आवाज से ध्रुव को समझ आ गया था कि आज उसे कोई नहीं बचा सकता। तूने कहा था कि तू मुझे मुक्ति देगा। क्यों नहीं मिली मुझे मुक्ति? क्यों क्यों? आशी ने अपने पंजों से ध्रुव की गर्दन को जकड़ा और उसका शरीर अपनी काल कोठरी की दीवार पर दे मारा। बहन ध्रुव, क्या काली पड़ गई है ये लाल आंखें, इसके दांत, बाहर इतने हैं तो अंदर और कितने होंगे? ध्रुव बेटा, लगता है आज तो टाइम निकाल कर यमदूत तुझे लेने आ गए यहाँ।
वेट अ मिनट, ध्रुव अपनी पूरी जान लगाकर अपने हाथ पैर बार बार इधर उधर पटकता है। अ फकिंग स्लीप पैरालिसिस? सीरियसली? ध्रुव का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। आशी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ध्रुव समझ गया था कि आज उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। दिस इज सो वियर्ड। जानता है, मैं 30 साल बाद किसी आदमी के इतने करीब आई हूँ। तेरे खून की खुशबू, तेरा ये खूबसूरत चेहरा। आई फॉरगॉट हाउ टू फील लाइक अ ह्यूमन। गॉड, बहनचोद, ये लड़की पागल हो गई है। क्या बोल रही है? तू मुझे मुक्ति नहीं दिला पाया, मगर तू मेरे लिए एक चीज कर सकता है। करेगा ना? ओह नो, ओह फक नो, ओह नो, ये भूतनी तो थर की निकली। ध्रुव, इससे पहले तुम्हारी इज्जत जाए, उठ लो बेटा, उठो। आज के बाद तेरी आत्मा और तेरा शरीर दोनों यहाँ रहेगा, मेरे कब्जे में। भले ही मुझे कितना कुछ न सहना पड़े। आई विल फाइनली हैव यू फॉरएवर। बेटी चोद, निकलो यहाँ से। आई हैव टू वेक अप। आओ, वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर अपने आप को किसी तरह इस स्लीपिंग पैरालिसिस से निकालने की कोशिश की, पर तब तक आशी ने ध्रुव की शर्ट के बटन खोलना शुरू किए। पर जैसे ही आशी ने ध्रुव की दाईं कलाई पकड़ी, वो जोर से चीखी।